और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। यहां पर पहुंचे थे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और उन्होंने यहां दे दिया एक सनसनी मचा देने वाला बयान, विवादित बयान दिया, बड़ा बयान दिया और कह दिया कि ईसा मसीह तो हिंदू थे। निश्चलानंद सरस्वती ने उनके हिंदू होने का दावा भी किया और यह भी कहा कि 10 सालों तक ईसा मसीह भारत में ही रहे। यह भी कहा कि 3 साल तक तो वो पुरी में थे ईसा मसीह, यह भी उन्होंने कहा। और पुरी के शंकराचार्य से ईसा मसीह का संपर्क था, यह उन्होंने दावा किया है। और यह भी कहा है कि वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी ईसा मसीह थे। उनकी एक मूर्ति के बारे में भी वो बताते हैं कि उन्होंने वैष्णव तिलक लगा रखा है, उसमें विदेश में वो मूर्ति है, इसका भी वो जिक्र कर रहे थे। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। क्रिश्चियन कम्युनिस्ट किसी से गिराते नहीं, हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को सनातनी वैदिक हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? गुप्त इतिहास, भारत में नहीं। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर प्रचार हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में, और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकर से संपर्क उनका था और वैष्णवोचित सिद्धांत, शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनके नाम पर कुछ हो रहा होगा। और हम मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट किसी से गिराते नहीं, हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को सनातनी वैदिक हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? गुप्त इतिहास, भारत में नहीं। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर प्रचार हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में, और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकर से संपर्क उनका था और वैष्णवोचित सिद्धांत, शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनके नाम पर कुछ हो रहा होगा। देवव्रत भगत हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, स्वामी जी जब ये बात कह रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पर मौजूद होगा वो सन्न रह जाएगा इस बात को सुनकर कि वो तो हिंदू थे और पुरी में भी रहे, अज्ञातवास में रहे, 10 साल हिंदुस्तान में बिताए, 3 साल पुरी में बिताए। तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। लोगों के मन में सवाल भी होगा, सवाल का जवाब क्या दिया उन्होंने? जी, सवाल तो लोगों के मन में उठेंगे ही, साथ ही शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का ये जो बयान है ये नए विवाद को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि जिस तरह का बयान उनका सामने आया है, 10 साल अज्ञातवास की उन्होंने बात की है। अब तक अज्ञातवास का जो जिक्र है वो महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में हमने सुना था, लेकिन एक तरह से ईसा मसीह के अज्ञातवास में रहने की बात, और या फिर यूं कहें कि दावा एक तरह से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने किया है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि निश्चलानंद सरस्वती जो हैं वो पुरी पीठ से आते हैं, पुरी के गोवर्धन पीठ से आते हैं, और उनका ये दावा है कि जब जो 10 साल ऐसे जिसके बारे में कोई उल्लेख बाइबल में नहीं है ईसा मसीह के जीवन का, उन 10 सालों के दौरान ईसा मसीह भारत में थे और भारत में 10 साल उन्होंने बिताए हैं अज्ञातवास के तौर पर। और इन 10 सालों में 3 साल पुरी के ही पीठ में ईसा मसीह थे, और इस दौरान पुरी में जो किस आधार पर यह दावा है? संपर्क था। जी, जिस तरह से जब शंकराचार्य की पदवी ऐसी होती है कि जब वो कोई बात करते हैं तो सामने वाला उनसे ये नहीं पूछता कि आप किस आधार पर इस तरह की बात कह रहे हैं, या आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण है, या आप जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि कुल मिलाकर अब ये मान लें कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, अब इस पर विवाद तो जाहिर सी बात है होना ही है, क्योंकि बयान बड़ा विवादित बयान है। ईसा मसीह को वो हिंदू बता रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि 10 साल तक हिंदुस्तान में थे, ये भी दावा कर रहे हैं कि 3 साल तक तो वो पुरी में थे और शंकराचार्य के संपर्क में भी थे। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।